हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिजिक्स रिफ्लेक्स। हमने 2 लेक्चर मोशन के कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है मोशन चैप्टर का। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। मोस्टली इस लेक्चर इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हम इस लेक्चर में एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में हमने छोड़ा था, उसको पहले हम समझ लेते हैं। एक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, यानी कि औसत वेग और औसत चाल के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके आगे, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, त्वरण के बारे में। ठीक है, चलिए तो आप सभी हेडिंग लगा लीजिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए। पहला जो हमारा आज का टॉपिक है, एवरेज स्पीड, औसत चाल। ठीक है, अब देखिए औसत चाल होता क्या है। कई बच्चों को पता होगा हो सकता है, लेकिन औसत चाल आपको नाम से ही क्लियर है कि औसत यानी कि दोनों के मीन। जैसे कि मान लीजिए 2 चीज़ें हमारे पास, मान लीजिए 3 है, 4 है, 5, 6, इसका मीन हमें निकालना है। मान लीजिए एक तरह से मीन क्या होता है कि पूरे को डिवाइड करिए और जितने नंबर उससे मतलब डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों को जोड़ के, इन तीनों को जोड़ के और जितने नंबर उससे डिवाइड कर दीजिए। क्या होता है मीन? 3 + 4 + 5 और 3 नंबर है, यानी 3 से डिवाइड कर दीजिए तो इस तीनों का मीन निकल जाएगी। ठीक है, सेम वे में मीन की तरह ये भी होता है एवरेज वेलोसिटी। इसको अगर हम फॉर्मूले से समझे तो ज़्यादा इजीली हमें समझ में आएगा। देखिए एवरेज स्पीड आपका होता क्या है। जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड यानी कि औसत वेग, एस लिख दे रहा हूँ मैं एवरेज स्पीड को। ठीक है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है तुम्हारा, हमने पढ़ा था क्या, स्पीड की इक्वल टू क्या पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि टोटल टाइम। इसको भी लिख लीजिए टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यानी कि इसको अगर हिंदी मीडियम वाले इसी को लिख लेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, एक चीज़ फिर से इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो दोनों ही माध्यम के बच्चों के लिए है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों ही बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों ही भाषाओं में यहाँ पे आप पढ़ाऊँ। देखिए एवरेज स्पीड जो होता है आपका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि उस व्यक्ति ने मतलब पूरे जर्नी के दौरान कितनी दूरी तय की और कितने सेकंड में तय की, मतलब कितने कितने सेकंड में तय की। ठीक है, उसका सबका सम करके अगर हम निकालेंगे, इसको मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी अब समझाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। अगर इस क्वेश्चन समझाने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझाता हूँ। और एक चीज़ और, अगर यही चीज़ आपको डिफिनीशन में पूछ दे तो क्या लिखेंगे डिफिनीशन में। मान लीजिए आपको पूछ दे एवरेज स्पीड का डिफिनीशन बताइए, उसके बाद ये पहले एवरेज स्पीड का डिफिनीशन लिखेंगे, फिर ये फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला डिफिनीशन भी हमारा यहीं से आ जाएगा। क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहेंगे, औसत चाल कहते हैं। ठीक है, चाल कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी सेम वे में हमारा एक चीज़ होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को भी यही हम समझ लेते हैं। मैं आपको ज़्यादा एडिट नहीं करूँगा, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी में भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मैंने वेलोसिटी में क्या बताया था आपको, वेलोसिटी में मैंने बताया था कि वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
ठीक है। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी में बस हमारा ये हो जाएगा, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी आप लोग नोट कर लें तो मैं मिटाता हूँ, ठीक है। देखिए अब एवरेज वेलोसिटी अगर मैं बात करूँ तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, मान लीजिए मैंने ये एवरेज स्पीड समझाया आपको, अब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी। देखिए एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग क्या हो जाएगा हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम यानी कि कुल विस्थापन, कुल विस्थापन अपॉन में कुल समय क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। अगर डिफिनीशन से अगर डिफिनीशन लिखेंगे तो यहाँ पर जहाँ डिस्टेंस लिखे तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ दूरी लिखे तो वहाँ क्या कर लीजिएगा, विस्थापन कर लीजिए। अभी मैं आप सभी को इसके बारे में जब क्वेश्चन से समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे तो ये फिजिक्स का भाषा में मैंने आपको लिखवा दिया पहले, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, जो हमारा पिछले लेक्चर में टॉपिक छूटा हुआ था उसको मैंने यहाँ पे कवर किया। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ठीक है, एवरेज और वेलोसिटी से रिलेटेड ये। मैं आपको यहाँ पे उसका फोटो लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे उषा दिया होगा, मैं यहाँ पे क्या लिख दिया हूँ, वरुण कर दिया हूँ, ठीक है। देखिए कह रहा है कि वरुण क्या करता है, वरुण स्विम करता है। मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है, एक स्विमिंग पूल है, कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल है कितना मीटर का, 90 मीटर लॉन्ग है। एक स्विमिंग पूल है जो कि 90 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे वरुण खड़ा है, एक लड़का वरुण है, वरुण खड़ा है, ठीक है। वो क्या करता है कि यहाँ से स्विम करना, इस पॉइंट मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ठीक है ना, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट है, ठीक है। ए से बी जाता है, फिर क्या होता है बी से फिर ए आ जाता है, यानी कि वो कुल दूरी जो होता है, यानी कि डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, डिस्टेंस वो पूरी ट्रेवल कर रहा है 180 मीटर। ये हमारे क्वेश्चन में मेंशन है। एक लड़का है वरुण जो 180 मीटर डिस्टेंस मतलब स्विम करके ट्रेवल करता है, ठीक है। क्या करता है वो, पहले ए से बी जाता है, ए से बी गया 90 मीटर, ठीक है, यानी कि फिर बी से ए आता है, यानी कि एक बार इधर गया फिर बी से ए आया और ए पे आया, यानी कि 90 90 180, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि उस और वो कितने समय में जाता है। समय हमारे पास दिया हुआ है along the meter another इन 1 मिनट समय दिया हमको, टाइम दिया है, मतलब कि टाइम हमको क्या दिया है, सॉरी, और हमको समय जो दिया हुआ है यानी कि टाइम दिया है, टाइम दिया है 1 मिनट, 1 मिनट लेता है वो, 180 मीटर कवर करने में 1 मिनट लेता है। तो पूछ रहा है इसमें कि एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा इसका, मैंने क्या बताया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम कितना ले रहा है, 1 मिनट ले रहा है। तो मान लीजिए अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना है 180 मीटर, ठीक है, और टोटल टाइम कितना ले रहा है 1 मिनट। 1 मिनट को अगर हम 1 मिनट ले रहा है और 1 मिनट को 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पे सेकंड में रखेंगे तभी तो मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं 1 मिनट को 60 सेकंड लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो गया, यहाँ पे 3 गया, यानी कि एवरेज स्पीड जो हमारी निकल के आई 3 मीटर पर सेकेंड निकल के आ गई, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। एवरेज वेलोसिटी में आपको अगर आप बता सकते हैं आंसर तो पॉज करके मुझे कमेंट करके बताएं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। दूसरा यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। यहाँ से पहले क्या हुआ, ए से बी गया, फिर बी से ए ही आ गया, बी से ए आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, टाइम कितना लिया वो
60 सेकेंड लिया तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी ना 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ए से ए गया, ए से बी गया, फिर बी से ए ही पे आ गया, तो फाइनल और इनिशियल के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 का डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ये आ गया। ठीक है, चलिए आपके एनसीईआरटी में एक इसी से रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन वही मतलब एक फार्मूला दिया है, मैं उसको क्वेश्चन के माध्यम से उस फार्मूले को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन मतलब ये है हमारा कि मान लीजिए एक आदमी है, एक पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, एक लड़का है, ठीक है, वो 20 मतलब वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड से चलता है ए से बी वो 20 मीटर पर सेकेंड से चलता है, और बी से सी जाता है वो 40 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और दोनों में समय लेता है 10 सेकेंड, इसमें भी 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड 10 सेकेंड। ठीक है, तो उसमें बताना है हमको क्या, एवरेज वेलोसिटी बतानी है कि क्या रही होगी इसके पूरे जर्नी के दौरान। ठीक है, ए से सी जाने में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी। तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो हम एवरेज इस वेलोसिटी का फार्मूला पढ़े हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही पढ़े हैं ना, अपॉन में टोटल टाइम। और अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो यहाँ पे हमको दिया नहीं है, यहाँ पे क्या दिया, वेलोसिटी और टाइम दिया है, लेकिन यहीं पे हमें दिमाग लगाना है, वेलोसिटी और टाइम दिया है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ऐसे अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल ले तो क्या हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा। तो पहले वाले के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया v इंटू टी, प्लस का इस वाले के लिए भी v इंटू टी लिख दे रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पहले मैं फार्मूला बना रहा हूँ। ठीक है, और टाइम सेम है दोनों में, पहले में टी लगा होगा, दूसरे में भी मान लीजिए टी लगा हो, इसी 10 को मैं टी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये टाइम है हमारा, और ये क्या है, वेलोसिटी v1 है, ये क्या है, वेलोसिटी v2 है। ठीक है, तो ये v1 से गया है, v2 से गया। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें से ऊपर वाले में से t कॉमन ले लें तो v1 प्लस का v2 हो जाएगा, और नीचे 2t हो जाएगा, t प्लस टी क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और t से t कट जाएगा। ठीक है, t से t अगर कट जाएगा तो हमारे यहाँ से पूरा कैलकुलेट होके क्या आएगा, v1 प्लस का v2 अपॉन में t, ये हमारा क्या एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए बस यहाँ पे अब वैल्यू हमें पुट कर देना, मैंने ये फार्मूला बनाया और बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। टाइम हमको क्या दिया है, दोनों जर्नी के दौरान टाइम तो सेम है, यानी कि टाइम हमारा टाइम कितना है, ये 2 बचा ना, यहाँ पे टाइम तो सेम था, तो मैंने यहाँ पे टी रखा और ऊपर से नीचे से टी कट गया। ठीक है, अब बस हमें यहाँ पे स्पीड की वैल्यू रखना और मीन निकाल लेना, बस हमारा कैलकुलेट होकर आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पहले में हमारा क्या था, एवरेज वेलोसिटी का निकालना है, तो पहले में क्या था 20 से चला था, दूसरे में क्या चला था 40 से चला, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज वेलोसिटी इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60 हो जाएगा, और ये 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 30 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, हमारी वेलोसिटी एवरेज निकल के आ जाएगी। यही फार्मूला आपके इथी में मतलब बुक में दिया हुआ है। ठीक है, बस वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कहा है कि पहले जर्नी के दौरान ए से बी चल रहा है वो कितने से टी टाइम से। ठीक है, फिर बी से सी भी जा रहा है टी टाइम में, पहले में उसकी वेलोसिटी रह रही है v1, दूसरे में उसकी वेलोसिटी रह रही है v2। ठीक है, तो पूछ रहा है उसमें एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने यहाँ पे लिख लीजिएगा v इक्वल टू डी अपॉन टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने डिस्प्लेसमेंट जब निकालना तो v और t आ गया। ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ अगर d1 प्लस का d2 रहा अपॉन में t1 प्लस t2 था, तो उसी को मैंने क्या लिख दिया, d1 को क्या लिख दिया v1 प्लस का t, v2 प्लस का t, क्योंकि टाइम दोनों में सेम था, टी दिया हुआ था। ठीक है, और नीचे t प्लस टी 2t हो गया। ठीक है, और ऊपर नीचे से टी कट गया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये v1 प्लस v2 अपॉन में t। ठीक है, ये आप एक फार्मूला लिख लीजिएगा, जब भी अगर आपको समय दोनों में सेम दिया हो, दोनों जर्नी के दौरान, मतलब ए से बी जा रहा है और बी से सी जा रहा है, तो दोनों में टाइम अगर सेम लग रहा है और वेलोसिटी अलग अलग दिया हो, तो सीधा फार्मूला क्या लगाइएगा, लिख दीजिए एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ये v1 प्लस v2 अपॉन में 2, फिर क्या लिखिएगा v1
और V2 का वैल्यू रखिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा दोनों को जोड़ के, तो हमारा आंसर कैलकुलेट होकर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आप सभी को आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया हो। ठीक है, अब मैं आप सभी को एक और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर इसके बाद हम एक्सीलरेशन वाले अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन वाले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है ये कार है, मान लीजिए कार है। ठीक है, ये कार है। ठीक है, अभी ये रेस्ट पे था, रेस्ट मतलब कि इनिशियली क्या थी, 0 पे थी। क्या था क्वेश्चन, ओडोमीटर था। ठीक है, इसका मतलब इनिशियली ये मतलब जब जीरो मतलब रुका हुआ था, तो इसका मतलब इसका जो ओडोमीटर का जो मीटर होता है जिसमें हमारा ये स्पीड दिखाता है कितने से चल रहा है। ठीक है, तो ये मतलब जब यहाँ ये शुरू होने वाला था तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि 1000 मीटर पर मतलब 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ये पहले से चल चुका था ये। ठीक है, ये 1000 किलोमीटर पहले से ही चल चुका था। ठीक है, और कह रहा है कि ट्रिप जब स्टार्ट हुआ तो ये 1000 किलोमीटर पे अभी रुका हुआ था मीटर पहले, जब अभी स्टार्ट होने वाला था ट्रिप, अभी एक भी डिस्टेंस हमने कवर नहीं किया था, तब ये 1000 था। ठीक है, और जब हमारा ट्रिप एंड होता है तब ये मीटर हमारा रुकता है 1600 कह रहा हूँ 1400 किलोमीटर पे। ठीक है, यानी कि अब हमने जब 400 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। एक तरह से आप देखेंगे तो 1000 से जब स्टार्ट हुआ 1000 पे मीटर में, पहले से आप देखेंगे मोटरसाइकिल में पहले मीटर जो उसमें चलता रहता है उसमें बताता है कि इतना किलोमीटर चल चुका है वो। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो वो जब इसका गाड़ी स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे पहले से ही 1000 था। ठीक है, और जब स्टार्ट करके ट्रिप जब एंड होता है, ट्रिप जब एंड करता है मतलब ट्रिप जब पहुँच जाते हैं सब ट्रिप के, तो वहाँ पे जो मीटर चेक करते हैं तो वहाँ दिखाता है 1400 किलोमीटर। ठीक है, और कितने घंटे में ट्रेवल करते हैं ये टाइम लेते हैं हमारा T = 8 आवर लेते हैं। ठीक है, 8 आवर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है, ठीक है, इस गाड़ी का हमें एवरेज स्पीड बताइए, किसमें, किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड में इसका एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया। ठीक है, अब देखिए टोटल डिस्टेंस इतने कितना कवर किया, ये हमारे निकालने वाली बात है। देखिए अगर शुरुआत ये 1000 से किया और एंड हुआ 1400 पे, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 1000 पे अगर शुरू हुआ, ठीक है, और 1400 पे एंड हो रहा था, डिस्टेंस कितना कवर किया, 400 मीटर। यानी कि 1400 में से अगर हम 1000 घटा दें तो हमारा कितना डिस्टेंस वो कवर किया, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया कि नहीं। ठीक है, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो एवरेज स्पीड इसका निकल के आ जाएगा 400 अपॉन में डिस्टेंस हमारा निकल गया 400 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया था, 8 घंटा। ठीक है, 8 आवर। तो ये किलोमीटर में और ये आवर में है, तो पहला हमारा आंसर निकालना है किलोमीटर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 और 0 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर से ये मतलब ट्रेवल किया। ठीक है, अब देखिए, अब इसी को पूछ रहा है कि मीटर पर सेकेंड में हमको निकाल के बता दीजिए। अगर आपको आइडिया हो मीटर पर सेकेंड, अगर कहीं भी आपको किलोमीटर में दिया, किलोमीटर पर आवर में दिया हो, यानी कि किलोमीटर और आवर में दिया हो कहीं भी क्वेश्चन, ठीक है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या कीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 सेकेंड होल्ड करेंगे, ट्रेन जा रही है। ठीक है, देखिए कभी भी आपको अगर किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में दिया, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करिए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी वो वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर में दिया है, वैसे मैं आपको बता दूं कैसे ये आता है। किलोमीटर कितना यूनिट हो जाएगा, अगर मीटर में करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और आवर में है तो सेकंड में इसको जब करेंगे तो 3600 सेकंड हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप 5/18 ही आएगा। ठीक है, ये ही आएगा। ठीक है,
5/18 नहीं आएगा। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे 50 को, तो ये कितना हो जाएगा, 5/18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये 9 बार में गया, ये कितना हो गया, 25 हो गया, यानी कि 125/9। ठीक है, यानी कि हमारा वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगा यहाँ से, इसको काटिए, 9 एकम 9, 9 तिक 27, 35, यानी कि 8 बचा 0.8 यानी कि 13.8 के आसपास की वैल्यू मीटर पर सेकंड में इसकी आएगी, यानी कि 13 किलोमीटर पर सेकंड से ये चलेगी तो पहुंच जाएगी। ठीक है, आशा करता हूं आपको एक न्यूमेरिकल समझ में आया हो। आपके एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल है, मैं आपको यहाँ पे फोटो लगा के उसको दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, एक्सेलरेशन, जो हमारा आज का टॉपिक, मेन टॉपिक है एक्सेलरेशन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे। एक्सेलरेशन, त्वरण, क्या पढ़ेंगे हम, एक्सेलरेशन, त्वरण। चलिए पहले समझते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन देखिए, सभी ने याद किया होगा इसका डिफिनेशन, कई लोगों ने रट लिए होंगे इसका डिफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग के बदलाव के दर को ही क्या कहते हैं, मतलब एक्सेलरेशन कहते हैं। ये हमारा क्या होगा, डिफिनेशन हो गया सीधा सा। लेकिन अगर हम इसको समझना चाहें तो समझने के लिए पहले हमें, देखिए समझने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ, मान लीजिए कुछ मैंने सेकंड ले रहा हूँ, ये कुछ मैंने ग्राफ टाइप का मैंने बना दिया। ठीक है, ये पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सेकंड। ठीक है, ठीक है, अब कोई बॉडी है। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी, यानी कि मान लीजिए यहीं पे कोई आदमी है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि यहाँ से चलना, मतलब ये मस्त अपना बुलेट निकाल के, इस बुलेट बना दे रहा हूँ मैं, मान लीजिए ये बुलेट पे बैठा हुआ है, ये अपना बुलेट लेके चल रहा है। ठीक है, ये बुलेट लेके चल रहा है, तो पहले ये चलता है, तो यहाँ से जब ये, मतलब इसकी वेलोसिटी शुरुआत में 0 रहती है। ठीक है, जैसे ही वो दूसरे सेकंड में पहुँचता है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तीसरे पे पहुँचता है तो यहाँ पे हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 0 से स्टार्ट करता है वो, और वो 6 सेकंड में कितने से चलने लगता है, 50 मीटर पर सेकंड से चलने लगता है, यानी कि 50 मीटर वो हर सेकंड चलने लगता है जब वो 6 सेकंड में पहुंचता है। तो एक्सेलरेशन आप अगर ध्यान से देखें तो क्या मैंने बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू, वैसे फार्मूला v/t होता है, यानी कि वेलोसिटी टाइम के हिसाब से कितना बदल रही है, वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग कितना बदल रही है, वही क्या कहलाएगा, हमारा एक्सेलरेशन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, पहले 0 से वो 10 पहुंचा, यानी कि 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ी, 10 बढ़ी, वेलोसिटी तो 10 बढ़ गई। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेट कितना हुआ, 10 ही एक्सेलरेशन हुआ। यहाँ पे देखिए 10 से 20 हो गया, वेलोसिटी उसकी 20 हो गई, लेकिन एक्सेलरेट यहाँ से 1 सेकंड में एक्सेलरेट कितना हुआ, 10 से 20 एक्सेलरेट कितना हुआ, 10 से 20 एक्सेलरेट हुआ, यानी कि 10 एक्सेलरेट और हो गया होगा, यानी कि एक्सेलरेशन उसका 10 और रहा, दिया गया तो उसकी एक्सेलरेशन 10 और बढ़ा। ठीक है, तो इसी तरह 10-10 आप देखेंगे सब में, तो एक्सेलरेशन हर सेकंड इसका क्या हो रहा है, 10 से बढ़ रहा है, यानी कि हर सेकंड वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, लेकिन एक्सेलरेशन उसका क्या है, पूरे में कॉन्स्टेंटली एक तरह से बढ़ रहा है। बस यही क्या कहलाता है, हमारा एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी हर सेकंड कितने से चेंज हो रही है, यही हमारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसका डिफिनीशन लिखते हैं। अगर डिफिनीशन आप सभी लिखें तो डिफिनीशन हमारा क्या हो जाएगा, the rate of change of velocity, the rate of change of velocity is known as acceleration। ठीक है, यानी कि वेग में बदलाव के दर को
हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि वेग में बदलाव के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन हो गया, ए से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को। ठीक है, और ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि चेंज, यानी कि इनिशियली वो कितने से चला और फाइनली वो कितने में पहुंच गया। तो हमारे फिजिक्स में यू जो होता है इनिशियल वेलोसिटी के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, वी जो होता है फाइनल वेलोसिटी के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे तो इसको लिखेंगे चेंज के लिए हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी वी लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन यही डेल्टा वी को अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, यानी कि जब मैंने वहाँ पे आपको क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन जब मैंने ये समझा रहा था तो यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ से जब यहाँ 1 सेकेंड था, यहाँ 2 सेकेंड था, यहाँ 3 सेकेंड था, यहाँ 0 था, यहाँ पे 10 वेलोसिटी मतलब था, यहाँ पे 20 वेलोसिटी था। अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे हर सेकंड कितने से एक्सेलरेट हो रहा है इस वाले में, तो आप देखेंगे यहाँ पे आप पाएंगे 0 से अगर हम 1 सेकंड में निकालना है, मान लीजिए 0 से 2 गया, इसका एक्सेलरेशन क्या रहा। ठीक है, यानी कि पहले सेकंड में उसका 1 सेकंड, यहाँ से टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है ना। ठीक है, तो आप देखिए अगर इसमें एक्सेलरेशन आप निकालेंगे तो फाइनली कितने पहुंच रहा है, वेलोसिटी उसकी फाइनल कितनी हो जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी 10 हो जा रही है, इनिशियली 0 से चला था और टाइम कितना लगा 1 सेकंड, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसकी यूनिट की बात आप कर लीजिए इसी से। ठीक है, और इसमें आप एक यूनिट इसका लिख लीजिए, यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी आपकी, यानी कि इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों होंगी, क्योंकि ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है वी अपॉन टी, और वेलोसिटी का हम जानते हैं मीटर पर सेकंड होता है, और नीचे यहाँ पे एक और सेकंड आ गया, तो ये सेकंड क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बात की बात है। ठीक है, ये क्या हमारा वेलोसिटी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद आप सभी को इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी को एक्सेलरेशन समझ में आया हो। एक बार और क्विक रिवीजन कर लीजिए। एक्सेलरेशन क्या होता है कि हर समय वेलोसिटी कितने से बदल रही हो, क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। हर टाइम वेलोसिटी कितने से बदल रही है। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन, वैसे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि एक्सेलरेशन कई तरह के होते हैं, मतलब 2 तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। एक यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे अगर मैं दूसरे से तीसरे सेकंड में लगाऊं, यानी यहाँ पे भी तो 1 ही सेकंड लगा होगा, यानी कि यहाँ पे भी लिख लीजिए T2 माइनस T1, यानी कि फाइनल मतलब कितने पे है वो टाइम, और इनिशियली कितने से टाइम से चला था। ठीक है, जैसे कि अब देखिए यहाँ से यहाँ की बात करता हूँ मैं, अगर तो एक्सेलरेशन अगर मैं निकालने की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ इनिशियली फाइनल कितने पहुँचा, यहाँ फाइनल वेलोसिटी है, फाइनली वो 20 पे पहुँच गया, और इनिशियली कितने से चला था, 10 से, और फाइनल टाइम कितना है, 3 है, इनिशियल कितना है, 2 था, 2 सेकंड से चला था, तो यानी कि यहाँ पे 10 अपॉन में 1 हो गया, यानी कि ये भी क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे देखिए दोनों सेकंड में क्या हो रहा है, दोनों में 10-10 से इसका एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसी को हम जब सेम टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम एक्सेलरेशन रहे, ठीक है, सेम एक्सेलरेशन से बदलाव हो, ठीक है, तो उसी को क्या कह देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह देते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, इतना पहले समझ लीजिए। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, मैं निपटा रहा हूँ पूरा। ठीक है, ऐसा करता हूँ, नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए, एक एनसीईआरटी का फिर से एक और क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है। एक चीज़ और बता दूं मैं, एक्सेलरेशन का ठीक अपोजिट एक चीज़ होता है रिटार्डेशन, मंदन। रिटार्डेशन क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई 0 से 10 जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेंड कर रहा है, तो ये क्या आ गया, एक्सेलरेट हो रहा है ना, एक्सेलरेशन हुआ। अगर वही 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था,
ठीक है। अब उसकी वेलोसिटी 0 पे आके रुक जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, रिटार्डेशन। यानी कि अगर एक्सेलरेट हो रहा है यानी कि वैल्यू बढ़ रही है एक्सेलरेशन की, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा। अगर घट रही है तो रिटार्डेशन हो जाएगा, यानी कि मंदन हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है आप में, ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का भाई है, जुड़वा भाई, बस दिमाग दोनों के उल्टा चलते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा ये है, एक लड़का है अपना साइकिल लेके, मान लो एक साइकिल बनाते हैं पहले, ये साइकिल हो गया, ठीक है। ये पाउडर है इसका, ये इसका साइकिल है, ये सीट पे एक लड़का बैठ के इसको चला रहा है, ठीक है, मान लो पकड़ के, ठीक है। इसका नाम ले लो, अभिषेक ले लो, अभिषेक ले लो, ठीक है। अभिषेक नाम का एक लड़का है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अपनी साइकिल को चला रहा है, ठीक है। ये अपने साइकिल को चला रहा है, तो ये क्या कर रहा है, पहले ये इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, इनिशियली 0 थी। मैंने क्या बताया था, u को हमेशा किससे डिनोट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमेशा u को, यानी कि प्रारंभिक वेग को हम क्या करेंगे, u से डिनोट करेंगे। तो मतलब स्टार्टिंग में रेस्ट में था, मतलब रुका हुआ था, यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, ठीक है। 30 सेकेंड बाद, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 30 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ आने में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 5 सेकेंड बाद 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 30 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि दोनों केसेस में एक्सेलरेशन बताइए क्या रहा, यानी कि ये मान लीजिए अगर हम ए पॉइंट कंसीडर करें, ये बी पॉइंट और सी का एंड, तो कह रहा है कि ए से बी में क्या एक्सेलरेशन रहा और बी से सी में क्या एक्सेलरेशन रहा अभिषेक का। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको क्या बताया, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। मैंने क्या बताया, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम क्या था, पहले मान लीजिए 0 से चला होगा, और क्या है यहाँ पे दोनों का टाइम का मतलब डेल्टा टी यहाँ पे दे दिया है पहले से ही, ठीक है, टाइम दे दिया है, तो यहाँ पे सीधा टाइम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे अगर टाइम आपको दे दिया है तो फाइनली कितना अटेंड कर रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी फाइनल कितना हो जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग फाइनल कितना हो जा रही है, इस पहले केस के अकॉर्डिंग, केस नंबर फर्स्ट डाल दे रहा हूँ, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, ए से बी वाले में केस में, ठीक है। पहले वो इनिशियली 0 से चला, तो 0 से अगर चला तो देखिए यहाँ पे 6 हो गया फाइनली, तो 6 माइनस 0 से चला तो इनिशियली 0, टाइम कितना लिया, 30 लिया, यानी कि एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा 6/30, यानी कि इसको काटेंगे अगर तो कितनी बार में कटेगा, 1/5, यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट हमेशा लगा दीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा, ठीक है। चलिए अब केस नंबर दूसरा हम देखते हैं, केस नंबर दूसरे में क्या हो रहा है। अब देखिए अब इसके अकॉर्डिंग इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी कि वो 6 मीटर से अब चल रहा था पहले, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा था इनिशियली, अब फाइनली कितने पहुंच जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी वेलोसिटी अब घट रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्सिलरेशन, अब यहाँ पे घट रहा है, यानी क्या हो रहा होगा, रिटार्डेशन, मंदन हो रहा होगा, मंदन, ठीक है। तो केस नंबर 2 में अगर हम देखें बी से सी जाने में, तो क्या हुआ, ए अगर इक्वल टू क्या हुआ, वी माइनस यू अपॉन टी, टाइम हमको 5 सेकेंड लगा, फाइनली कितने पहुंच गया, 4 पे, 4 सेकेंड मीटर से, और पहले कितने से चल रहा था, 2 से, और टाइम कितना लगा, 5 लगा, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 अपॉन में 5, काटेंगे कितना आएगा, इस यहाँ पे कैरी लेंगे तो 0 लगेगा, पॉइंट यानी कि 4 5 चौको 20, यानी कि 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया केस नंबर 2 का, ठीक है। कि जब वो बी से सी, एक बार और ये क्वेश्चन समझ लीजिए आप, एक लड़का था पहले वो स्टार्ट कर रहा था, यानी कि रेस्ट पे था शुरुआत में,
तो जब स्टार्ट कर रहा था रेस्ट से तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो रही होगी। शुरुआत में किसी की वेलोसिटी क्या रहेगी, रेस्ट पे था तो जीरो था। अगर शुरुआत से ही कुछ स्पीड से भागता तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे भाग रहा था, ठीक है, तो पहले जीरो से यहाँ से स्टार्ट हुआ तो उसकी वेलोसिटी फाइनली कितने में पहुँच गई, 6 मीटर पे पहुँच गई। कितने सेकेंड में, 30 सेकेंड में। तो हम यहाँ पे क्या किए, फार्मूला लगा दिए। क्या बताया था हमें, एज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो एज इक्वल टू 6 माइनस 0 अपॉन में 30, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 6/30। तो कैलकुलेट कर लेंगे आप बस। अब देखिए यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे पहले से ही 6 मीटर से चल रहा था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग ही इसका कितना था, 6 मीटर पर सेकेंड, और अंतिम कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे तो 6 से 4 हो रहा है, यानी कि घट रहा है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिटार्डेशन का सिंबल भी यहाँ पे आपको पता चल गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू भी क्या आई, माइनस में आया एक्सेलरेशन। ठीक है, जहाँ भी माइनस में आए यानी वहाँ पे क्या हुआ होगा, मंदन हुआ होगा, यहाँ पे घटा रिटार्डेशन हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए 6 से चला 4 हुआ, यानी कि इनिशियली 6 से था और फाइनली 4 पहुँचा, तो फाइनल मैंने 4 लिख दिया और इनिशियल 6 पे था, तो इनिशियली 6 और 5 सेकंड में पहुँचा बस। उसके बाद मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से जब मैंने इसको घटाया था तो यहाँ पे 2 आया था, उसके बाद मैंने इसको जब काटा तो यहाँ पे कितना आ गया, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस लेक्चर में समझ में आया होगा और मतलब मज़ा आया होगा पढ़ के। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। ठीक है, और और क्या करना है, और जहाँ भी पॉइंट ना समझ में आया हो वहाँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू।